काउंटिंग फिगर के सवाल दिमाग घुमाते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं कि इनको जल्दी से कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, काउंटिंग फिगर्स का एक छोटा सा वीडियो लेके आऊं आप सभी साथियों के लिए। मात्र 5 से 10 मिनट का रहने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि आपको काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन जब भी एग्जामिनर चाहता आपके नंबर काटना, तो क्यों आपके आने के बावजूद भी जो सवाल आपको आते हैं आपके एग्जामिनर नंबर काट ले जाता है। अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल था और हकीकत में आपने महसूस किया कि हाँ सर, एग्जामिनेशन में ऐसे हमारे नंबर काटता है। शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन के साथ। आपकी टाइप 1 बिल्कुल सबसे पहली टाइप जो ट्राइंगल्स की बेसिक पढ़ाते हैं इस टॉपिक की शुरुआत में। तो आप लोग जब भी ये सवाल देखते हैं तो इनकी ट्रिक आपको बताई जाती है कि बेटा जितने भी आपके वर्टिकली पार्ट हैं आप इनमें नंबरिंग करके ऐड कर दो। बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे सर यहां अगर हम देखें 1 2 3 4 हमने नंबरिंग की और सारे नंबरों को जोड़ दिया। 1 और 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। बड़ी बढ़िया बात है। काफी इजी है, आसान है ना, आप सभी कर लेंगे। अगर कट और लगाएगा नंबरिंग बढ़ जाएगी, टोटल बढ़ा देंगे। तो उसे जब नंबर काटने होंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, क्या तरीका अपनाएगा देखिए सामने। बीच में प्यारे बच्चों एक और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा, कहेगा अब जरा गिन करके बताओ। घबराना नहीं है। कई बच्चे यहां गलती ये कर देते हैं कि सर देखो अब ये जो शेप थी ना ये ट्रायंगुलर नहीं रही, दूसरी बन गई बीच में लाइन आने की वजह से। भैया बेशक ये बीच में डिजाइन आ गया यार, जो ट्रायंगल पहले बन रहे थे वो तो बेटा यूं के बन रहे हैं ना। तो आप इस कंसेप्ट पे नहीं जाओगे। आप क्या तरीका अपनाओगे? आप कहोगे सर जितने भी पार्ट्स हैं नंबरिंग करेंगे, सबको नंबरिंग करके फिर से कितना आ गया डिस्टेंस 10 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जितने भी हॉरिजॉन्टल हिस्से हुए हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब रिलेटिव लाइनें जो आपकी आती है इस तरीके से, आप कहेंगे सर 2 हिस्से हुए हैं, आप उस 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर आप सभी साथियों का कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर है? और लेवल बढ़ाना होगा और इच्छा होगी आपके नंबर काटने की, तो और क्या तरीका अपनाएगा ध्यान देंगे आगे। यहां पर अपनी कलम नहीं रोकेगा और एक्स्ट्रा डिजाइन तैयार कर देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। सर फिर इनमें क्या करना है? अब गलती क्या करते हो पहले तो ये सुन लो। आप ऊपर वाले हिस्से में ट्रिक लगा देते हैं, सर 1 2 3 4 सबको जोड़ के 10 आया। फिर आप कहते हो सेम यहां उल्टा बनाया, नीचे कम हिस्से करके ट्रिक लगाएंगे। 1 और 2 जोड़ के प्यारे बच्चों कितने आएंगे? 3 आएंगे। और गुरुजी हम ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ गया? 13। पहले ऑप्शन में 13 ही देगा ऑप्शन ए में। आप में से मैक्सिमम बच्चे 13 करके आ जाएंगे। गलत बात, यही गलती आप करते हैं। और अभी आप ये मत सोचना कि ये आसान है, अभी तो रुको और हो जाएगा, सब्र करो। बड़े तगड़े तगड़े कंसेप्ट आज इस छोटी सी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आपने गलती ये की है कि ऊपर गिन लिए 10, नीचे गिन लिए 3, 10 और 3 13 तो आ गया। आंसर इसलिए गलत हो गया प्यारे बच्चों के उसे मतलब है इस कंप्लीट फिगर से। पूरी फिगर में आपसे पूछ रहा है भैया टोटल कितने त्रिभुज होंगे, ये नहीं कहा कि टुकड़ों में गिन के बताओ कितने होंगे। कहने का अर्थ ये ऊपर 10 नीचे 3 13 तो आ गए भैया, इनको मिला के पूरी फिगर में भी तो देखो आप कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं। और जब आप दोनों हिस्सों को मिलाओगे प्यारे बच्चों तो आपको पता लगेगा कि गुरुजी एक तो लेफ्ट में एक्स्ट्रा ये आ गया और दूसरा आप देखेंगे प्यारे बच्चों राइट साइड में, तो आपको पता लगेगा राइट साइड में दोस्तों दूसरा एक्स्ट्रा ये आ गया। एक इधर एक इधर। दोस्तों जो एक्स्ट्रा आपके यहां पर बन के आएंगे सभी प्यारे बच्चे कहेंगे वो कितने बन के आएंगे? सर 2 बन के आएंगे। और आंसर डिस्टेंस यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 15। यहां कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों? 15 ट्रायंगल होंगे। उम्मीद करता हूं नंबर नहीं कटवाएंगे एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो एक काम करते हैं, अगली टाइप की ओर आपको लेकर के चलता हूं। और अगली टाइप का जो सबसे पहला सवाल है, अगर आप 30 सेकंड के अंदर अंदर प्यारे बच्चों सही आंसर निकाल लेते हैं तो आप समझ जाना इस टॉपिक में आप बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी तराशे जा चुके हैं। और अगर आप 30 सेकंड के अंदर नहीं आंसर निकाल पाते या गलत आंसर निकालते हैं तो आप समझ जाएंगे अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है इस टॉपिक को। समझ में आ गई बात? फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सामने आपके सवाल आया, 30 सेकंड देना चाहूंगा प्यारे बच्चों। पहले देखना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे 30 सेकंड में से आंसर निकालेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि क्या आप 30 सेकंड में सही उत्तर दे पाए थे इसका, सब बच्चों को। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। 15 सेकंड जा चुकी है, 15 और आपके पास। यहां पर आपका जो समय है प्यारे बच्चों 5 4 3 2 1। सर ने जो दिया था समाप्त हो चुका है। जिसका जो भी उत्तर बेटा 30 सेकंड के अंदर अंदर आया हो ईमानदारी से कमेंट करना है। अब एग्जामिनर देखना आपके नंबर कैसे काटता है। जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था, जो मेन बात मैं आपको सिखाना चाहता था ना प्यारे बच्चों, वो इसी प्रश्न में इसी क्वेश्चन में है।
आपको चीजें आती तो हैं, आने के बावजूद भी आपके नंबर क्यों कटते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ये कोई अगली टाइप नहीं थी, कोई नेक्स्ट टाइप नहीं थी, जो आपने सीख रखा था उसी में हल्का सा चेंजमेंट किया। प्यारे बच्चों, आपने जो टाइप 1 सीखी थी, देखो उसी को क्या करके पेश किया, रोटेट करके। समझा नहीं समझे? जैसे आप फोटो वोटो खींचते टाइम नहीं करते, सेल्फी लेते टाइम टेढ़ा मेढ़ा फोन कर लेते तिरछे रूप से, प्यारे बच्चों वही उसे पता था कि इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन तो बच्चे ने सीख रखे हैं। किस प्रकार के? ये लो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये तो बच्चा कर लेता, उसने सीख रखे हैं। वो क्या करता है, नंबर काटने की जब हसरत होती है तो सीधी फिगर ना देके तिरछे रूप से शो कर देता है। तो बेटा आपको मेंटली अलर्ट रहना है कि चीजें तो आपको आपके टीचर्स ने सब सिखा रखी हैं, लेकिन हो सकता है वो फिगर्स को टेढ़ा मेढ़ा करके रोटेट करके पेश ना कर रहा हो, वो आपको पहचान कर लेनी है, जैसे सर ने आपको पहचान करनी सिखाई। तो आप सभी साथी क्या कहेंगे, इसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते बेटा क्वेश्चन के में ना, आप ये कहेंगे कि गुरुजी आपने अब सिखा दिया, आंखें हमारी खोल दी, हमको चीजें आती है लेकिन हम पहचान ना पाते हैं। ये तरीके एग्जाम में अपना लेता है नंबर काटने के लिए। तो आप कहेंगे टाइप 1 ही है गुरु, सीधी ट्रिक लगाएंगे, 1 2 3 जोड़ के, यहां से कितने आए 6, यहां भी प्यारे बच्चों 1 2 3 जोड़ करके कितने आएंगे 6। आप सभी साथी कहेंगे सर 6 और 6 कितना आ गया 12। यहां तक क्लियर है? काम अभी खत्म नहीं हुआ। आप कहेंगे सर दोनों हिस्सों को मिला तो दो, और जब सभी साथी आप दोनों हिस्सों को मिलाएंगे तो आप सभी साथी ये कहेंगे देखो सर ऊपर की तरफ दोनों के मिलने की वजह से एक तो एक्स्ट्रा ये बन के आ गया। वहीं अगर नीचे की तरफ हम देखेंगे गुरुजी यहां, तो नीचे की तरफ आप कहेंगे सर दूसरा एक्स्ट्रा ये आ गया, और प्यारे बच्चों तीसरा बड़ा एक्स्ट्रा ये आ गया। तो एक ऊपर दो नीचे, टोटल जो यहां पर एक्स्ट्रा बन के आए साथियों वो कितने बन के आए 3। आंसर आएगा 12 + 3 प्यारे बच्चों कितना 15। मात्र 15 सेकंड का गेम था, बशर्ते कब, जब आपने क्वेश्चन की पहचान कर ली होती तब। उम्मीद करता हूं कि ऐसा अगर सवाल कोई आ गया, आपने सीख रखा, वो घुमा करके पेश कर रहा है तो आप पहचान कर लेंगे, घबराएंगे नहीं, सर को याद करके उसका आपको सोल्व कर देंगे। ऐसे एक क्वेश्चन और स्पेशली बता रहा हूं, ठीक है, अपने इसी सेशन में बेटा। सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे अलग है, लेकिन बच्चे नंबर बहुत कटवाते हैं। मैं कहना चाहूंगा इसका तो अगर आप याद कर सको तो सीधा आंसर ही याद कर लेना, हालांकि प्रूफ भी करूंगा अभी। आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल में अगर हम देखें मेनली परपेंडिकुलर कितने आए हैं, बीच में एक आया तो इसको लिख दो 1। आंसर याद करने का तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आप ये देखो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे लिख दो 6। इसका आंसर बेटा 16 याद रख लेना। अब ये मत कहना गुरुजी यहां से एक लाइन और आ जाए तो क्या, यहां से एक लाइन और हो जाए, ऑब्वियस सी बात है यार, फिर तो आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसको यूं का यूं पेपर में एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया बेटा, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, तो सीधा याद कर लो। अब आप कहेंगे सर प्रूफ कर दो, ये लो भैया टाइप 1 से ही प्रूफ कर देंगे साथियों। आप कहेंगे सर 1 और 2 जोड़ के कितना आता 3, मैं तो ये कह रहा हूं सीधा आंसर ही याद कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन आप बच्चे क्या कहते हैं, सर दिल है कि मानता नहीं, नहीं मानता तो चलो भैया अभी मनाते, प्रूफ करते हैं। एक हिस्से से 3 आएंगे, क्या आप मुझे गिन के बता सकते हैं ऐसे कितने हिस्से हैं जनाब? आप कहेंगे सर ये देख लीजिए एक हिस्सा तो ये बन के आ गया, बहुत बढ़िया बात है प्यारे बच्चे, शाबाश आगे बढ़। आप कहेंगे सर दूसरा हिस्सा ये बन के आ गया, वाह भाई वाह मेरे शेर, बहुत बढ़िया बात है, 2 आपने गिन लिया, आगे बढ़ो। आप कहेंगे देखो गुरुजी तीसरा हिस्सा ये बन के आ गया। तो ये 3 जो हिस्से हैं इनको सारी दुनिया काउंट कर लेती है। जो नजरों निगाहों से हमेशा बच्चों के बच जाते हैं वो प्यारे बच्चों कौन से होते, गौर फरमाइएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो पूरा ये जो बड़ा फिगर है प्यारे बच्चों, क्या ये भी सेम वो ट्रिक लागू नहीं करता, 1 और 2 जोड़ के 3? आप कहेंगे सर बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर आप कहेंगे जो सर ने आपके सामने निकाल के गिनवा करके बताए हैं कि मेरे भाई यहां पर आपके ऐसे 4 हिस्से बन के आए हैं, एक हिस्से में 3, ऐसे 4 हिस्से बन के आए, तो यहां से कितने बनेंगे 12। तो मिटा देना चाहता हूं, जो हिस्से आपने गिन लिए बेटा उनके लिए 12 आ चुके हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे, सर इसमें और इसमें अलग से काउंट किए थे, दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन सा होगा 13वां, इसमें और इसमें बेटा अलग से काउंट किए थे, कौन सा होगा 14वां, या आप कह सकते हो एक्स्ट्रा 2 आ चुके हैं। एक्स्ट्रा कितने बन के आ चुके हैं प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा यहां पर आपके 2 बन के आ चुके हैं। अब आप एक काम करो, ऊपर वाले दोनों को मिलाओ, तो आप कहोगे गुरुजी तीसरा एक्स्ट्रा ये बन के आ जाएगा, चौथा एक्स्ट्रा ये बन के आ जाएगा, कहने का मतलब 4 एक्स्ट्रा आएंगे, और आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इतनी मेहनत एग्जाम में करना ठीक नहीं होगा, तो सीधा याद ही कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों 16 होगा। मैं आपका अपना नितिन दैया इन्हीं सवालों के साथ आज की क्लास से लूंगा अलविदा। फिर मिलूंगा आपके साथ अगली शॉर्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के नीचे कमेंट आप करके बताएंगे कि आप अगला टॉपिक कौन सा इसी बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं।
मैं आपका अपना नितिन दिया इन्हीं बातों के साथ ले रहा हूं अलविदा। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में मिलूंगा। क्लास को बेटा लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसे कंसेप्ट्स को लाइक करना मत भूलिएगा, और याद जरूर रख लीजिएगा, लाइक करो ना करो याद जरूर रख लेना है जो तरीके बताया, ताकि पेपर में आपके नंबर ना कटें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।